अनिल कुमार उपमन जी, न्यायाधिपति मनीष शर्मा जी, कैबिनेट में मेरे साथी और शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जावड़ सिंह जी खर्रा साहब, सिविल लाइन क्षेत्र के विधायक गोपाल शर्मा जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान श्री भुवनेश जी, अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन जयपुर नवनिर्वाचित श्री सोमेश चंद शर्मा जी, महासचिव दी बार एसोसिएशन जयपुर श्री उमेश चौधरी जी, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन श्री राजीव सोगरवाल जी, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर श्री संदीप शर्मा जी, निवर्तमान अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन श्री संदीप लोहाड़िया जी, निवर्तमान महासचिव श्री मनीष गगरानी जी, मंच के सामने बैठे वरिष्ठ अधिवक्ता AA गुरचरण सिंह जी गिल साहब, योगेंद्र तंवर जी, कांता प्रसाद जी, अश्विनी बोहरा जी, पवन शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, सुबोध शर्मा जी, रामगोपाल जी, गोविंद शर्मा जी, चिमनाराम पूनिया जी, शिवचंद साहू जी, रमेश चंद शर्मा जी, रणजीत खीचड़ जी और सभी हमारे बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्तागण, यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मुझे उस संस्था के शपथ ग्रहण में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है जो वर्ष 1932 से भारतीय विधि परंपरा की अखंड ज्योति जला रही है। यह उस गर्मामयी परंपरा का उत्सव है जो इस संस्था ने दशकों से बड़े परिश्रम समर्पण के साथ संजोकर रखी है। इस संस्था को लगभग 90 साल का सफर तय किया है और उसे यह गौरव प्राप्त है। गौरव उन तमाम अधिवक्ताओं की साधना का परिणाम है जिन्होंने संस्था को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का काम किया है। यहां से निकले न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राजस्थान में नहीं पूरे देश में न्यायिक चेतना को एक नई ऊंचाई दी है। यहां के अधिवक्ता आम नागरिकों की आवाज बने और कानून जागरूकता का दीपक जलाए रखा। ये संस्था विधि की परंपरा, अनुशासन, तर्क की परिपक्वता और बौद्धिक उत्कृष्टता का केंद्र है। उत्तर भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन में जयपुर बार एसोसिएशन का आज भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। आज जो नए पदाधिकारी शपथ ले रहे हैं, मैं उन्हें हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपने एसोसिएशन के अपने साथियों का विश्वास उन्होंने जीता है। इस विश्वास को बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी कामना है कि आपका कार्यकाल न केवल एसोसिएशन के लिए बल्कि समूचे अधिवक्ता समाज और जनता के लिए उपयोगी साबित हो। आप सब मिलकर इस संस्था को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएं, यह मेरी शुभकामना है। देखिए, चुनाव कोई भी होता है, वो चुनाव विश्वास से जीता जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमारी आवश्यकता क्या है? आखिरकार ये चुनाव क्यों होता है? वो संस्था कोई भी हो, और कई इस तरह की संस्थाएं जिनमें चुनाव होता है। चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आने वाली नई कार्यकारिणी जो आती है उसके विचार भी नए होते हैं, काम की रूपरेखा भी बनाई जाती है, काम को दिशा भी दी जाती है। और ये अब के लिए नहीं है, कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो आगे आने वाले
युवा पीढ़ी को दिशा देते हैं, वो एक परंपरा बन जाती है। और परंपरा इस बात की बन जाती है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमको क्यों चुना जाता है। और जब अधिवक्ताओं का चुनाव हो तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि उनका उद्देश्य देश और समाज के लिए समर्पित होता है। उनका उद्देश्य समाज को दिशा देने का होता है। उनका उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उसको न्याय देना होता है। इसलिए मित्रों, ये चुनाव को और चुनाव की श्रेणी को हमें उस तरह से देखना चाहिए कि आने वाले युवा साथी भी देखें, हमारे काम को आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उस पीढ़ी उस काम से संज्ञा लेकर के आगे इस बार एसोसिएशन के काम भी हों और समाज के काम भी हों। क्योंकि मुझे पता है साथी, अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आपके बिना न्याय का अस्तित्व संभव नहीं है। आपकी तर्क शक्ति, ज्ञान, प्रतिबद्धता ही इस व्यवस्था को की असली ताकत है। अधिवक्ता का काम केवल अदालत में बहस करना नहीं होता, आपकी भूमिका इससे कहीं अधिक होती है, क्योंकि आप संविधान के संरक्षक हैं, आपका मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं और लोकतंत्र के प्रहरी हैं। जब एक साधारण नागरिक किसी मुसीबत में होता है तब उसे लगता है कि उसे सुनने वाला कोई नहीं है, तब वो सबसे पहले आता है तो हमारे अधिवक्ता के पास आता है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे न्यायाधिपति अनिल उपमन जी ने कहा, यह बात भी ठीक है। लिखने के लिए तारीख पर तारीख जब मिलती है, कानून को परिभाषित करते हैं, तो भली फाइल कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन कम से कम शब्दों में बता करके उसे न्याय दिलाने का अगर कोई काम करता है तो हमारा अधिवक्ता करता है। क्योंकि ये सभी जानते हैं, आप जब जाते हैं कोर्ट में, जब जाते हैं तो फाइल इतनी बड़ी होती है कि सहयोगी भी एक दो ले जाने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ वो फाइल होती हैं। आप कम शब्दों में न्याय दिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो अधिवक्ता कर सकता है। अधिवक्ता के कंधों पर उस व्यक्ति का विश्वास होता है, उसके परिवार की उम्मीद होती है। अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाने का सेतु भी होता है। आप कानून की कठिन भाषा को सरल बनाकर समझाते हैं। साथियों, एक सशक्त बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं को न केवल पेशेवर मंच प्रदान करता है, बल्कि बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का भी केंद्र बनता है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, और इस समुदाय के बीच जहां भी मेरे को मौका मिलता है, अभी से नहीं पहले से, क्योंकि आप बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। मैंने उसमें भी कहा था कि आप श्रेष्ठ लोग हैं, आपका जन अनुसरण करता है। आप जिस बात को कहते हैं जनता के अंदर विश्वास होता है। अगर कहीं हम दिशा जब देते हैं तो विश्वास होता है, समाज में जब कहते हैं तो समाज आपके उसका विमर्श का समर्थन करती है, और समर्थन करते हुए उनके मन में यह भाव पैदा होता है कि आपने जो भी कुछ कहा है वो सत्य है, इसलिए वो आपके विश्वास के साथ आपका अनुसरण भी करती है। इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है, क्यों वो वंचित को न्याय दिलाने का काम तो करते हैं, लेकिन हम समाज को दिशा देने का भी काम करते हैं। और मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये वकालत ये पेशेवर नहीं है, ये राष्ट्र को एक दिशा देने का, राष्ट्र को हमारे इन मौलिक अधिकारों का और उसके साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध कराने का हमारे ऊपर जिम्मा होता है। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं लोग अधिकार की बात तो करते हैं, आप भी जब जाते हैं
तो उसके लिए उदाहरण भी पेश बहुत कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, अधिकार हैं, अधिकारों की बात भी करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ कर्तव्य भी हैं। और वो कर्तव्य ऐसे हैं जो हमारी हजारों नहीं कितने सालों की जो हमारी तपस्या है, हमारी जो भारत की संस्कृति है, उसे भी आगे बढ़ाने का काम हम सभी का दायित्व बनता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अनुभव मार्गदर्शन अगर सही दिशा देता है, तभी देश में कोई कानून सुधार की जरूरत होती है। जब भी न्याय व्यवस्था में कोई बदलाव की बात उठती है, तब बार एसोसिएशन की आवाज सबसे पहले और सबसे मुखर होकर के निकलती है। यह भी हमारा दायित्व है। हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हर कोई कानून की पढ़ाई नहीं करता है। आप जब तर्क देते हैं तो कानून को भी लेते हैं, अधिकार को भी लेते हैं और उसमें कर्तव्य को भी सम्मिलित करते हैं, तो वो आपकी आवाज जन की आवाज बनती है और भारत की आत्मा की आवाज बनते हुए भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत को उत्कृष्ट बनाने के लिए, समाज को न्याय देने के लिए आपकी वो परिपक्वता होती है। इसलिए जन आप पर विश्वास करता है। कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारा काम जब हम करते हैं तो मन में कई तरह की पीड़ा भी आपके होती है, क्योंकि माननीय अनिल जी उपमन साहब ने, हमारे न्यायाधिपति जी ने हमको बताई है। कभी कभी मेरे मन में यह बात भी आती है, एक हमें भी करना ही होगा, क्योंकि समस्या का समाधान बहुत आवश्यक है। आपको जब तक इस व्यवस्था को ठीक प्रकार से नहीं होगी, तो आप न्याय नहीं दे पाएंगे। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि समस्या गांव की है, समस्या तहसील की है, समस्या जिले की है,